अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं शेयर टुडे न्यूज़ के चांद रात स्पेशल में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी जगह पे ज़बरदस्त होंगे, चांद रात एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ में भी दो चांद मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दुआ मलिक और शमा रफीक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। चांद रात है, हमारे नाज़रीन हमारे साथ हैं, वो यकीनन जानना चाह रहे होंगे कि ख़वातीन की तैयारी कैसी है, हमारे स्टूडियोज़ के अंदर क्या माहौल चल रहा है। एशिया टुडे न्यूज़ के जो जितने भी मुलाजमीन हैं, यहाँ पे जो स्टाफ है हमारा, वो क्या सोच रहा है और व्यूवर्स यकीनन जानना चाह रहे हैं। तो पहले आप ये बताइए कि चांद रात के ऊपर आपको क्या फ़ील क्या आ रही है? सबसे पहली फ़ील क्या आ रही है? सबसे पहली फील तो ये है कि रमज़ान के बाद जो है जैसे कोरोना वगैरह का भी सारा जो है सिस्टम चल रहा है, लॉकडाउन है, लेकिन दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर हमने अपने नाज़रीन के साथ जाहिर सी बातें अपनी खुशियाँ भी जो है वो शेयर करनी होती हैं, उनको भी खुश दिखाना होता है, हमें देख के वो भी खुश हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल स्माइल एक्सचेंज हो तो मज़ा भी आता है। जी, आपने तो बिल्कुल वो मुझे खूबसूरत सी बात याद आ गई कि आज चांद रात है और शादी से पहले जब मेहंदी होती है तो आपने तो बिल्कुल मेहंदी कलर कर दिया है। मैंने वही चीज़ किया वैसे, क्योंकि आपको पता मैं कंसेक्टिव प्रोग्राम्स कर रही थी एंड आई वाज आउटसाइड और प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आपको पता है कंसेक्टिव, तो इसलिए उनसा है रैंडम। लेकिन अभी मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, चूड़ियाँ भी पहनूंगी डेफिनेटली, क्योंकि आज चांद रात है, हमें चांद को रात को सेलिब्रेट करना है। अभी मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऑडियंस हमारी तमाम जो कनेक्टिविटी है वो है ऑडियंस के लिए, और हम बैठे ही यहाँ हैं और हम स्टैंड भी रहते हैं। अपनी खुशियाँ बिल्कुल हमारी सेकेंडरी हो जाती हैं, ये हमारा घर भी है और यहाँ से हम डायरेक्ट। चलिए, आप तो पूछ रहे हैं कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम तैयार श्यार होकर सेलिब्रेट, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, असल में देखिए ना, ये दो इंस्टिंक्ट्स हैं। मेल के लिए इंस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है और आपके लिए इंस्टिंक्ट एग्जिबिशन है। तो आप एग्जिबिट करेंगे तो डेफिनेटली हम ऑब्जर्विंग मोड पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो यकीनन हमारी तैयारियां भी चल रही होती हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी इन दिनों में कुछ वर्किंग ये है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया है कि कोरोना की सिचुएशन थी। तो अब यहाँ पे इस सूरत हाल में हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी रमज़ान की ट्रांसमिशन जो रही, उसमें हमने तमाम लोगों को मोटिवेट भी किया, इंस्टिगेट भी किया कि वो उन लोगों तक भी पहुँचे और अपनी खुशियों को शेयर करें। तो आपने भी खूबसूरत बात की थी कि खुशियाँ जो है ना वो शेयर करते हैं तो बढ़ती हैं, बड़ा उसमें एक अच्छा एलिमेंट है। तो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद और ईद के ऊपर भी हम जिस जेस्चर को जारी रखेंगे कि जो खुशियाँ हैं, जो मुस्कुराहटें हैं, वो मतलब अपने जो टेम्पो है वो लूज़ ना होने दिया जाए। अपना जो ईगो है बिल्कुल उसको भी हट के बगैर और दूसरे के साथ, क्योंकि अमूमन ये होता है ना, लोग खुशियों के अंदर एक जेलसीपन भी आता है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो आपको कभी ऐसी चीज़ सामने आई? नहीं, मेरी पर्सनली भी जो है, मुझे कभी मुझे अक्सर कहा जाता है कि फीमेल के अंदर जेलसी होती है, तो फिर मेरे अंदर लिटरली वो चीज़ नहीं आती। मैं अब जिस दुआ करें, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है ये, तो मुझे अप्रिशिएट करने का दिल करता है कि माशाल्लाह कोई चीज़ है तो हमें उसमें खूबसूरती होनी चाहिए। तो ये जो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज अपने दिलों से ना, बिल्कुल मैं सबसे कहना चाहूँगी जिनके दिल में कोई जेलसी या एनविसी है तो उसको खुदारा निकालें, खुशी को एंजॉय करने सबके साथ, वो मज़ा आता है। अकेले तो बंदा खुश कोई भी रह सकता है, तो जितना पॉजिटिविटी फैलाई जा सकती है, खुश रहा जा सकता है इस मौके पे, तो बंदे खुश रहना चाहिए। मतलब मुझे कभी नहीं हुआ ऐसा। ट्रेडिशनल लुक आपको कैसे ख्याल आया कि आज चांद रात है और एशिया टुडे न्यूज़ के व्यूअर्स होंगे और एक ट्रेडिशनल लुक दी जाए? प्री प्लान था? अचानक से, क्योंकि मेरा दिल क्या है कि आज जो है सब कुछ वाइट है और मुझे जो चांद रात भी है, चांद भी हमारा वाइट होता है। कहीं आपने भी सुहेल को देख के वाइट नहीं हो सकता है, ये भी अचानक हो गया था। ये भी जब हम सडनली आके बैठे तो मैंने कहा ओ आपने भी वाइट पहना, वाह जी वाह। मैंने कहा आज तो फिर हम लोग की जो है मैचिंग हो गई। ऐसा हो जाता है। ये बताइए कि आपका फेवरेट, वैसे खवातीन सारे कलर जो है ना, मैं कहता हूँ कि अल्लाह किसका नात में कोई कलर ऐसा नहीं है जो खवातीन का फेवरेट नहीं हो, लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा कलर है जो आपको सबसे, आप कहेंगे सबसे ज़्यादा ऑसम लगता है? ब्लैक एंड देन इंडिगो पर्पल टाइप। बाकी ब्यूटी, ब्लैक इज अ ब्यूटी। और आपको पता है, मुझे अक्सर कहा जाता है कि आपके हर ड्रेस के अंदर ब्लैक कलर होता है क्या, मतलब क्या बात, क्या अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। तो आई वॉज रियली मीज, नहीं मुझे बहुत पसंद है। नहीं देखें, आपने कल भी तो ब्लैक पहना था ना, और आपने तो परसों में ब्लैक पहना था। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कि हमें जो है मुझे इसलिए या मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, इसलिए तो समहाउ ऐसा हो जाता है। हाँ, यकीन नाज़रीन, हमारे जो नंबर है आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप देखिए। आप हमारी इस ट्रांसमिशन के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, हमारे खूबसूरत गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा अगले प्रोग्राम्स के अंदर भी हमारी जो अनाउंसमेंट्स चल रही हैं उनके हवाले से आप एडवांस में कोई बात करना चाह रहे हैं तो यकीनन कीजिए। हमारी तमाम जो टेलीफोन लाइंस हैं वो ऑन है, हमारा ईमेल एड्रेस ऑन है, बिल्कुल बात कीजिए, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ हमारे पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैसेज भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली। और मैसेज करके आप ये बताएं कि ट्रेडिशनल लुक
कैसी लग रही है आज? आपका फेवरेट कलर क्या है? दो मेरा भी ब्लैक, ब्लैक। सिर्फ ब्लैक। मतलब कोई भी ड्रेस हो उसके नीचे जो ब्लैक या तो ट्राउजर या फिर शर्ट या फिर दुपट्टा ब्लैक लाजमी उसमें होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मतलब अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो वो अक्सर बीच में जो है ब्लैक का टच कहीं ना कहीं आ जाता है। ब्लैक कलर बड़ा और यूनिवर्सल। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप फ्यूचर में आप क्या करेंगे? लाइक फ्यूचर में आप शादी वाले दिन भी कुछ ब्लैक ऐड करवाएंगी? आजकल तो ब्लैक के कॉम्बिनेशन जो बड़े अक्सर मजे ब्राइड्स में से ट्राई भी किया है। ट्राई भी किया, ब्लैक एंड ब्लू। हो नहीं सकता ना वहाँ पे। अच्छा, ब्लैक एंड ब्लू एंड ब्लैक हाँ, एंड कॉम्बिनेशन रेड। में बिल्कुल चलता है। मेरी वो बहन बड़ा ने, crazy। मेरी बहन की शादी थी तो वहाँ पे लिटरली उसने ब्लैक कलर का लहंगा उसने बनवाया था और रेड कलर की उसकी वो शर्ट, लेकिन बड़ा मजे का कॉम्बिनेशन बन सकता इवन है। मुझे सजेशन इस दफ़ा आई डिज़ाइनर की, कहते जी आप इस दफ़ा ब्लैक ट्राई करें। मैंने कहा करना जरूर चाहिए लेकिन ईद पे तो ब्लैक लेकर कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में कि ब्लैक जो है वो शो की अलामत है, बट नहीं, हर कलर बहुत अच्छा होता है आपकी लाइफ में। अगर हम ब्लैक कलर को इस तरह से लेंगे तो हमारे जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है वो भी तो ब्लैक है ना, वो भी तो काली कमली है। तो इस तरह से हम हाँ, रोज़े का कलर सबसे, लेकिन काली कमली की जो एक है बिल्कुल मुशाबिह, तो वो फिर हिजर अस्वद ब्लैक है यूनिवर्सल। हम देखें ना, बारिश आने से पहले हम रूटीन में बादल हों तो हमें फैसिनेट नहीं करते हैं। काले बादल घिर के आ जाए तो बंदा कहता है अब तो बारिश आई के आई। आई के आई। और फिर बाल भी देखें, जितने जिसके डार्क ब्लैक हो वो वाओ ऑसम एक है ना। बाकी चाहे अब कलर सिचुएशन आप दोनों ने मतलब कलर किए हुए हैं। अच्छा आपने और भी किया कि मैंने कलर किया हुआ है? वाओ, मतलब ये देखें ना, अब मुझे है ना मुझे टाइम ही नहीं मिला। नहीं, वैसे आप इसको ट्राई करते हैं, कलर को कैसा लगता है? मतलब ड्रेसेस के हिसाब से करते हैं? नहीं, मेरा ऐसा नहीं होता। मुझे तो एक ही फेवरेट कलर लगता है जो मैं बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करती। मैं थोड़ी सी इसमें ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ, इसको चेंज कर देती हूँ। लेकिन ये है कि अभी मुझे आज मैंने करना है और मैं करूँगी लेकिन टाइम जो सा है इसके बाद जाके। लेकिन ये होता है कि एक इंसान वो जो बालों की फ्रेशनेस होती है ना, वो क्लियर हो जाती है लाइक उससे। ऐसा ही है, क्या कहेंगे दुआ इस बारे में? बिल्कुल इसी तरह है। और मैं तो खैर कलर वगैरह नहीं यूज़ करती बालों में। आपकी अनुसार प्रोडक्शन गलत हो गई है यहाँ पे। वही ना, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती कलर वगैरह। मेरे जो है वो नेचुरली है। मैं कलर वगैरह की तरफ नहीं जा रही हूँ। मैं दुआ के नहीं, नेचुरली प्यारी हैं। अच्छा, ऐसी आप बात नहीं। आई शेड कौन सा यूज करते हैं? आई शेड जो है मैं ब्राउन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसके अलावा नहीं। ये वैसे सवाल शामिल नहीं था। जैसे बालों से हटाने बालों से हटाने अच्छा, नाम पे आते हैं। अमूमन नामों के हवाले से बड़ा एक क्रेज़ होता है आजकल। एब्रिविएशंस का भी एक टाइम वो अलग है, लेकिन एक लिटरल नामों में हमने देखा कि पहले बड़े कन्वेंशनल ट्रेडिशनल नाम थे, बड़े नए नए से नाम आ रहे हैं। तो आप अपने नाम के हवाले से कोई दिलचस्प वाकया कभी हुआ हो, कोई मज़े की बात, कोई ऐसी कभी? मेरे नाम के तो बहुत सारे वाक़यात जुड़े हुए। शमा, मोमबत्ती, रोशनी, कैंडल और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो अक्सर मैं एक दफ़ा कहीं जा रही थी तो मतलब वन ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ में सबसे मज़े के वाकयात होते हैं। एग्जैक्टली। और मुझे मोस्टली कहा जाता है कि वो आज रोशनी है। मैं ऑर्डर कौन रोशनी? मैम आप ना, आपका मतलब तो ये है ना, आप मोमबत्ती हैं, आप रोशनी। मैंने कहा हाँ, खुद जल जल कर लोगों को रोशनी दे रही होती हूँ। हाँ, असल चीज़ देखिए, ये नाम का असर होता है। वाकई मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं खुद की कंसर्न या केयर नहीं कर रही होती। मैं होता है कि यार पहले दूसरे बंदे को देख लूँ, फिर मेरे अक्सर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बहन भी, तुम वाकई ये काम करी, तुम ऐसा ही कर रही हो। मैंने कहा नाम किस रखा था, ढूंढो उस बंदे को। मेरा भाई भी जैसे मैंने ही रखा था। मैंने कहा अच्छा चलिए अब दुआ पे नहीं, दुआ पे आ जाए। जी बिल्कुल। ओके, दुआ। जब मेरा भी नाम लिया जाता है तो यही सबसे पहले किया जाता है भाई हम क्या करें, हम दुआ खैर करें, हम क्या करें। मैं कहती हूँ जो आपको दिल करे आप वो कर लें। दुआ तो दुआ होती है और दुआ हमेशा से खैर होती है। और दुआ बददुआ नहीं बन सकती, तो लिहाजा आप मेरे नाम को उलट मत दीजिए। मैं भी अगर आप मेरे साथ भी मैंने आपको दुआ ही दूंगी, बददुआ कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नाम के ऑपोजिट बिल्कुल भी नहीं जाना बिल्कुल। चाहती। अच्छा शुमा, हमारे नाज़रीन से अगर हम ले लें आज एक सर्वे छोटा सा करवा लें कि उनका फेवरेट नाम क्या है। एक तो एक देखें, आप अपने नाम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो आप उस वक्त बहुत छोटे होते जब आपका नाम रख दिया जाता है। Exactly. तो खैर कुछ लोग बाद में चेंज कर भी लेते हैं, लेकिन वो ज़रा बेसिक नेम आपका वही रहता है। तो हम नाज़रीन से ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आपका जो फेवरेट नेम है, अगर आपका अपना नाम ही आपका फेवरेट है तो उसका मीनिंग हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप ये समझते हैं कि कोई और नाम आपका फेवरेट है और आप हमें बताना चाह रहे हैं, बाज़ का फेवरेट नाम होता है लेकिन हम बता नहीं सकते, बता रहे हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए। एक मस्ती का मौका है, यकीनन चांद रात है और हमारे स्टूडियोज़ में भी हमने 2 चांद इसीलिए आज बिठाए हैं कि आपके साथ खूबसूरत सी बातें शेयर करें। और नामों के आपके मीनिंग जो है उनमें से हम देखेंगे कि जो सबसे डिफरेंट होगा उसके लिए हम स्पेशल प्राइज भी बिल्कुल देंगे। गिफ्ट हैम्पर जाएगा और स्पेशल प्राइज भी उनके लिए जाएगा। मैं बताऊं फिर मुझे भी देना गिफ्ट। मुझे भी आपको एंट्री से आना पड़ेगा इस तरह। मतलब फेयर चल
रहा है। नहीं तो यहाँ पे देखें, अब भाई मौजूद है और बहनों को ईदी तो ये देंगे ना सुबह, इसे। हाँ, अगले मैं एक नए टॉपिक पे आना चाह रहा था। हाँ जी हाँ जी, अभी ईद के पहले ईदी पे तो आए ना, ईदी पे तो आए अब अभी इसी जैसे के ईदी की बात है तो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये मैं नेक्स्ट प्रोग्राम से ये अवॉइड करूंगा, प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि एक हाथ में बिठा एक को हैंडल कर लेता बंदा, दो से नहीं बच सकता। और ईदी भी जब दो दफा देनी पड़े तो बिल्कुल ईदी वो तो हमारा हक है। डेफिनेटली। लेकिन नए नोट बंद हो गए इस दफा। कोई मसला नहीं, पुराने चलेंगे हम, पुराने तो है ना। मेरे पास पुराने पड़े हैं, वो जो बंद हो गए नोट। बंद हुए होने चाहिए, हमें नहीं होने चाहिए यू कोई ब्लू कलर का, कोई ग्रीन कलर का, इस तरह से पहले बड़े से नहीं, आपका फेवरेट कलर तो ब्लैक था। नहीं, ब्लैक कलर का note। हमें ब्लू पसंद आ गया। ब्लैक कलर की करेंसी हुकूमत ने जो है वो इजाद ही नहीं दी, तो मैं क्या हम कर कहाँ सकती से हूँ? लाएं? कोई ढूंढी जा सकती है। नहीं, आप मुझे जो 5000 का हो उससे ब्लैक कलर करके दे दीजिए, चलो मैं बाद में साफ करके दे दूँगी। 5000 ब्लैक हुआ तो फिर वो उधर हमारे यहाँ एक लकीर कोई नहीं जलती तो इतनी जल जाती है, बैंक से एक्सचेंज करवा लेंगे, बोलेंगे पेंट में गिर गया था। पता सारा है। जीनियस, गॉड यू आर क्वाइट जीनियस, बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब कोई इसमें फरार नहीं है, No. ईदी चलेगी। अभी चांद रात है, कल तक कोई मैं आइडिया सोच सकता हूँ। बिल्कुल, आपके इस टाइम में कुछ घंटे बाकी हैं आपके पास। कुछ घंटे हैं अभी, बिल्कुल, ईद तक बिल्कुल। सोचा जा सकता है कि हम किस तरह से मतलब ईदी बचाई जा सकती है, लेकिन खैर बचानी तो नहीं है। अच्छा। तो बिल्कुल ईदी आपको मिलेगी। लेकिन ये वैसे भी हमारे आपको वैसे आप देख लें, ऑन एयर कह रहे हैं, बाद में गायब नहीं हो जाएगा, देख लीजिए। ये हमारे चैनल की रिवायत है। आपको पता है कि ईदी होता है ना, हमारे चैनल को सिर्फ ऑन एयर कहा जाता है और दी नहीं जाते हमारे चैनल पे। नहीं नहीं, हम लेंगे आपको, लेंगे आपको नहीं छूट सकते। हम तो घर आके ले लेंगे, कि मसला नहीं। नो डाउट। अब तो ऑन एयर मतलब अब ये वो वाला वर्जन नहीं है पॉलिटिकल जिसको बाद में बंदा तो या सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी जाए कि मैं अपने हल्के के लिए वो करूँ। वो वैसे भी कहा जाता है ना कि बहनों को देने से अल्लाह में और देते हैं। एग्जैक्टली। इन्वेस्ट करें। दुआ तो वैसे भी अब ये है कि ये दुआ चाहिए आपको। इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करें। जी, इन्वेस्ट भी करें, मैं कहूँगी जी जी बिल्कुल, अल्लाह पाक जो है आपके कारोबार में बरकत दे। हाँ, यही दुआ बताएं ऑनलाइन सर। दुआ करवाएं और यही साथ अकाउंट बताएं। नंबर भी दे देना। कोई जैसा इवेंट वैसी की बात, जाहिर सी बात है, ईद का है तो हाँ जी बिल्कुल क्यों नहीं, दुआ करवाएं ना। ईदी कहाँ है, पहले ईदी तो दे दो। मेहंदी आपको भी नजर नहीं। तो अभी हम लगवाएंगे ना, अभी हम यहाँ से फ्री होंगे, फिर हम जाएंगे, जाहिर सी बात है, कॉलेज भी नहीं खुले थे, कुछ भी नहीं ओपन था। अब जाके जब सब कुछ ओपन हुआ लॉकडाउन की वजह से थोड़ी नरमी होगी। अच्छा, आप समझते हैं पॉलर्स अगर फर्स्ट करते गवर्नमेंट पॉलर्स पे बैन लगा दे तो ईद कैसी रहेगी? नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा जी बनाया गया कि फीमेल्स मेकअप के बगैर नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं अक्सर मैं मेकअप के बगैर तो मतलब सम हाउ मतलब मेकअप अप्लाई हो जाता है, और वैसे मेकअप बना ही फीमेल्स के लिए, तो वो बन कैसे सकता है। फिर हम कहते हैं मेल्स के ऐसे बहुत चीज़ें जो बंद होनी चाहिए वो क्यों नहीं बंद होती। और अगर अभी जो सा एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 5 बजे तक पार्लर सैलून्स वगैरह खुले हुए हैं, तो जिन्हें खुद आता है वो सब कुछ खुद घर में कर सकती हैं। यूएन तो जाना क्या? पड़ेगा, आलमी जंगबंदी की अपील करनी पड़ेगी। खवातीन जीत रही हैं, नाज़रीन आप देख रहे हैं मुसलसल ब्यूटी इंडस्ट्री के हवाले से उनकी आर्गूमेंट्स मुसलसल बढ़ रही हैं। आजकल जो है आपके हाथ में ही पॉलर है, आपको खुद आता है ना, सब कुछ खुद आता है। हर चीज़ सर्च करें, एक्सपर्ट। आपको अच्छा, हर पहले चीज़ नहीं की था, guideline तो मिल पैसेज ऑफ टाइम अभी बढ़ रही है ये चीज़। अब ये कि थोड़ा सी एक awareness आ रही है, अवेयरनेस आ गई है आपके पास। आप लोग होम रेमेडीज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सा मेकअप अभी ना आजकल लोग नेचुरल चीज़ें ज़्यादा मतलब जा रहे बिल्कुल, मैं अगली हैं, बात तो यही वो पूछने वाला होम था। रेमेडीज पर ज़्यादा बंदा काम करके तो अपने आप को मेंटेन रख सकता है। ऐसे कोई बात नहीं कि हम इतने हॉरिबल, जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियों की तस्वीरें बना के वो मूछें और दाढ़ी बनाई गई कि वो जी फीमेल्स तो ऐसे दिखती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता अभी तक हाँ, आप मतलब लोगों ने इस हद ऐसा तक देखा नहीं है, जाना अभी तक चाहिए। आप लोगों ने ऐसा देखा है कोई फीमेल आपके सामने इस किस्म की सामने आई हो? कोई देखा हुआ आपने, मुझे इतना बता दें, कोई हाँ, आई? कोई फातिमा अंकल कोई ऐसी कोई नहीं तो शायद ऐसा नहीं। कुछ नहीं हुआ। तो ये सब बातें जो सा है वही कॉमिक्स फनी चीज़ें हैं। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ। लड़कियाँ वैसे ही प्यारी होती हैं क्योंकि खूबसूरती दिल पे होती है, आपकी नज़र में होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर आइज़ कि आप क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। एग्री करती हैं? जी बिल्कुल। फिर मैं नहीं करूँगा। अब आपकी मजबूरी अब है ना। ज़ाहिर है, आप देखें ना, 2 वोट हो गया तो हमारे बीच में 52% ऑफ पॉपुलेशन जब एग्री कर रहे हैं तो हम अकलियतों को तो वैसे ही एग्री करना चाहिए जी, ना। जी, बिल्कुल। इसलिए तो मैंने वाइट कलर, आपको पता है, मैंने तो इस सोग में पहन लिया है। मैंने कैसे पहले के वहाँ पे हो तो सफ़ेद झंडा लहरा के फौरन सुलह कर ली जाए, 2 ख़वातीन हैं, जीतना मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, आज चांद रात है तो आप वैसे तो बड़े सीरियस रहते हैं, मुझे बताएं कि मौसीकी से कोई लगाव है आपका? हाँ, बिल्कुल। मौसीकी एक आपको एंटरटेन करती है क्योंकि लाइफ के अंदर सारे फ्लेवर हैं। आप देखें, मुंह बसोर की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपको
अच्छा, फिर आपको सेल्फ चार्ज करना पड़ता है। आप देखिए ना, लाइफ में आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होते हैं। बाजू का तो आपको खुद से थपकी देनी पड़ती है कि हाँ कोई मसला नहीं, आप आगे चलें। बाजू का तो आपको अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। आप बड़े हैं तो आपको, आपके पास जो छोटे बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, कोलीग्स हैं, आप ऑफिस में हैं, आप एक सीनियर ऑफिशियल हैं, तो आपको बाकी को साथ लेकर चलना पड़ता है। लाइफ का फलसफा यही है, क्योंकि कायनात के अंदर अगर आप गौर करें ना, तो ओवरऑल नेचर के अंदर कहीं भी जाए ना तो सूद और पीस मिलेगा आपको। कहीं भी आपको डेड डिजर्टेडनेस, मेलैंकोलियसनेस, कोई ऐसी आपको एक बिल्कुल डेप्थ टाइप सिचुएशन जो है ना वो नहीं मिलेगी। जो ज़िंदगी इटसेल्फ नाम है होप का, और खुशी कभी भी तारीख नहीं हो सकती। दैट्स द इंस्पिरेशन जिसकी वजह से वो फिर चीज़ों के साथ इंटैक्ट रहते हैं। पोइट्स के साथ काफ़ी सारा मतलब जो है वो लगाव रहता है, काफ़ी सुनने की हद तक भी रहता है, और उनके साथ फिर ज़रा कुछ ना कुछ फिर वो आपकी माइंड के अंदर, क्योंकि एस्थेटिक सेंस है बुनियादी तौर पर कि आपका वेंट आउट है, आप इस तरह से सोच रहे होते हैं ना। क्योंकि फीमेल्स इटसेल्फ आप कहें कि हुस्न इटसेल्फ एक शायरी है, हुस्न इटसेल्फ एक खूबसूरत बयान है, हुस्न इटसेल्फ आप देखें ना एक खूबसूरत पैराया है। इससे ज़्यादा क्योंकि देखें ना, अल्लाह ने अगर जो है ना, अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल वाली बात है, तो वो मेरे रब ने जब इस कायनात के अंदर जा बजा खूबसूरतियाँ पैदा कर दी हैं, और इटसेल्फ जो हवा की तख्लीक थी, और देखिए जो एक इस कायनात के अंदर फीमेल का जो वजूद है वो है भी सिर्फ इसी चीज़ का कि कायनात के अंदर खूबसूरती रहे, एक बैलेंस रहे। कि हम एक मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि फीमेल्स कायनात से स्किप कर दी जाती है जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, तो कितनी आप कहें कि एक बिल्कुल यकरंगी हो जाती है, बिल्कुल एक वन साइडेड सिचुएशन बन जाती, तो एक बड़ा डिफरेंट सी सूरत हाल रह जाती है। तो ये एक बैलेंस है, इस कायनात का एक बैलेंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? मैं कौन सा सॉन्ग सुनाऊंगी? कोई भी नहीं। आप अपने गेटअप के हिसाब से हाँ, कोई तो बनता है ना, कुछ गुनगुना रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, एक शेर है जो मुझे समझ में आ गया। Oh, great. ना नाज अदावा दा ना मान वफावा दा असी पी ले दरख्तां दे पत्ते ना सानू डर सिर्फ हवावां दा। वाह, आपको वाकई माओ से डरना चाहिए। एग्जैक्टली डरना चाहिए। बस मेरे जहन में भी यही आया। नहीं, ये वाकई नहीं, कभी हवा हो तो बाहर निकली तेज हवा में, हाँ, अक्सर निकली हूँ, कोई लेकिन गिरने शिरने का भारी खतरा पर्स लेके निकला करो लड़की। नहीं। बैग में 2 ईंटें रख लेनी चाहिए। पता है क्या है, उस रब पे बहुत यकीन है कि वो उस दुनिया में अगर इस तरह का भेजा है तो वो उड़ने नहीं देगा। माशाल्लाह, यू आर सो प्रिटी है, बट वो मजाक नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। बड़ी तो बातें, छोटी लड़की बड़ी बातें। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। नहीं, ये बाकी लाइफ के अंदर मैच्योरिटी। लेकिन अभी आपने बात की ना कि लेकिन आपका फन मस्ती, लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदगी की रियलिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखें ना, आप कभी मुस्कुरा के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, भागना भी नहीं चाहिए। ये बुज़दिलों का काम है कि आप मुस्कुरा के टाल जाएं और कहानी से मतलब भाग जाएं। तो फेस करने का नाम लाइफ है, मुस्कुराहट से, और बहादुरों का तो शेवर मुस्कुरा के बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़िंदगी में भी जैसे कोरोना की सिचुएशन है, तो हम अपनी ट्रांसमिशन के थ्रू भी अपने नाज़रीन को, अपने व्यूअर्स को ये पैगाम देते हैं, ठीक है ये मुश्किल है, ये आजमाइश है, ये एक आफत है, ये एक वबा है। माना इससे पहले भी दुनिया में आती रही, हर रोज डेथ्स होती हैं। सिर्फ ये कि हमें अपनी केयर करनी है, जो अपने प्यारे हैं उनकी केयर करनी है। और इससे देखिए एक बड़ा डिफरेंट सा मौका मिला है यहाँ से। एक और खूबसूरत बात मुझे याद आई, रमज़ान के सेगमेंट्स में भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो ये कि ये इन दिनों में एक आइसोलेशन का एनवायरनमेंट बना, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, हमें घर वालों के साथ बैठने का मौका मिला। तो वो यकीन करें, मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी ब्लेसिंग मेरे लिए 2 तरह से हुई। पहले तो इस पे आता है, फिर दूसरी मैं अपनी बाद में बताऊँगा कि वो मेरे लिए कैसे ब्लेसिंग रही। पहले तो इस एलिमेंट पे आता है ना कि घर वालों के साथ डेफिनेट आम रूटीन में हम लोग अपने लाइफस्टाइल में इतना बिजी रहते हैं, हर कोई इतना फास्ट पेस हो गया ना कि सुबह से शाम तक हम अपने कामों में रुझे हुए, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो बड़ा कम टाइम मिलता है इंटरेक्शन का। इन दिनों में आपकी इंटरेक्शन घर वालों के साथ ज़्यादा रही? बिल्कुल, मेरी घर वालों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा थी इन दिनों में, क्योंकि वैसे भी आमतौर पर इसमें काम बहुत ज़्यादा होता था और टाइम नहीं मिलता था घर बैठने का। जब भी घर में गए तो फिर भी किसी ना किसी को कोई ना कोई मैसेज फॉरवर्ड करना है, या कोई चीज़ हमने याद करवानी है, या किसी ने हमें कुछ, लेकिन फिर भी घर में ज़्यादा टाइम मिला ना, वो फीलिंग हाँ, कैसी आई जो कि आम रूटीन में ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन पहले हम अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पे तो छुट्टियाँ हुई तो फिर एक मौका मिल गया, और अब वो भी चीज़ें कम हो गई हैं। अब देखिए ना, पहले छुट्टियाँ थी, वो ननिहाल जाना, त्याल जाना, चीज़ें वो फ्लेवर भी कम हो गया है। ट्रांसपोर्ट ही नहीं थी ना, कहाँ
ननियाल बदियाल जाते जनरली छुट्टियां तो अच्छा, बहुत आप हुई। शमे आप इन छुट्टियों में शमे महफिल बनी रही घर में? नहीं मेरे घर वाले मुझे तब भी कोच रहे थे कि हमें भी टाइम दे दो, क्योंकि आपको तो मेरी फील्ड एज एन एंकर जो सा है, मुझे सुहेल हर चीज़ को मैनेज करना है। मेरी ड्यूटी जो है वो मेरे वतन की तरफ पहले है। आई हैव टू वर्क फॉर माई कंट्री एज वेल बिफोर। तो इस मसला ये था कि जब मैं उठती थी, मॉर्निंग होती थी या जो भी सीन था, तो मुझे लगा कि मैं शायद मुझे भी टाइम मिलेगा, लेकिन मैं कॉल नहीं, यू हैव टू रीच देयर, आपने ये करना है एंड ऑल दैट। अब लाइक हम इस सिचुएशन में भी मैंने रमज़ान ट्रांसलेशन के बाद मतलब जितना भी था वो आउटसाइड मैंने आउटडोर शोज़ किए, इसके अलावा जो हालात जो उनसे हैं वो देखे, और वो कंडीशंस जो सी थी वो किस किस्म की थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि लाइक मेरे घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, भाई आज मैं देखें जी अपनी फैमिली को स्पेसिफिक ऑन एयर जो है वो सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वाकई ही टाइम नहीं हो रहा था या मुझसे बात नहीं कर पा रही थी प्रॉपर। अभी भी ये सिचुएशन है कि मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती, मेरे बहुत सी फ्रेंड्स नाराज़ हैं। तो यार आज चांद रात स्पेशल है, तो आज जो है आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट, एंड इंशाल्लाह अभी हम अच्छे दिन आएंगे और आज आगे हम मज़ीद जो है एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा जो है टफ टाइम है एंड आई विल बी देयर फॉर यू एनीवेज। तो फिर आपकी क्या रूटीन थी? हाँ, मुझे बिल्कुल, एक तो सबसे आम दिनों में इसकी बात है कि बहुत सारी भागदौड़ रहती है। आपको पता है हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें हम 24/7 लिटरली भागते दौड़ते रहते हैं। तो इन दिनों में सबसे ज़्यादा तो ये कि घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जो कि आम दिनों में कम था। तो वो काफ़ी आप कहने की जैसे कि दोबारा से फिर से बंदा बचपन में चला गया है, फिर से माँ जी की गोद में फिर से लेट गए, फिर वो बहन भाइयों की मस्ती। तो वो इटसेल्फ ही लॉकडाउन सिचुएशन थी, सारे ही घर थे, तो बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन रही। बच्चे बड़े सारे घर पे हैं, चीज़ें हर रोज़ एक आपको ईद का एनवायरनमेंट मिला, बावजूद इसके कि बाहर एक सिचुएशन थी। लेकिन मतलब घर वाले स्टार्ट में थोड़े परेशान भी हुए जब ये सिचुएशन बनी, लेकिन फिर यही कि थोड़ा सा उनको रियलाइज़ करवाया कि चीज़ें हैं, कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। वो चीज़ें डेफिनेट जो घर बैठे ना, आप एक दिन टीवी ऑन कर लें, न्यूज़ चैनल ऑन कर लें, लिटरली आप 3 बुलेटिन आपके एग्जेक्टिव सुने तो आपको लगेगा कि बहुत हालात ख़राब हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा बैकअप करना पड़ता है। उनको थोड़ा सा ये समझाएं कि थोड़ा आपको ये सिचुएशन तो चलती जा रही है। अब सुहेल देखिए माशाल्लाह बात की से कहाँ ले गए। मैं तो इनसे पूछा था मौसीकी आप बताएं, मैंने कहा था कि आप मुझे गाना भी सुनाएं, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे रह गया। मेरा क्वेश्चन मेरे हलक में ही फंसा हुआ था और इन्होंने बात दुआ पे फेंकी और खुद वहाँ से बच गए। जी व्यूअर्स, एशिया टुडे न्यूज़ पर आप देख रहे हैं चांद रात स्पेशल। खूबसूरत सी नशरियात है, खूबसूरत से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे हम खूबसूरत सी बातें कर रहे हैं। आपका फीडबैक आ रहा है, आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। हमने नामों के हवाले से पूछा, खूबसूरत से नाम आ रहे हैं, खूबसूरत से मीनिंग्स आ रहे हैं, और वो बड़े मज़े के 3 कमेंट्स थे जिनके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि हमने बताया, लेकिन ये हमारा नाम साथ नहीं बताना कि हमने इस नाम को सिलेक्ट किया हुआ है। सही सही, हाँ वो उसमें कुछ पोशीदा बातें थी, और वो क्या थी वो आप बेहतर जानते हैं। चलें, ये असल चीज़ यही है ना कि ये कम्युनिकेशन। नाम से तो हट जाए ज़रा, मुझे पहले आप सुनाएंगे आज कुछ। मैं आज आपको यहाँ से ऐसे बाहर जानूंगी कि आज चांद रात है, चांद रात पे कुछ तो होना चाहिए ना। चांद रात पे चांद है, देखिए आज तो इतने चांद के एक अलावा चांद मौसीकार बाहर भी होने चाहिए जो गाना सुना सके। चांद यहाँ पे है, चांद ऐसे इंप्रेस होंगे, पहले गाना अब सुनाओ। चौथा कौन, वो जो एक न्यूज़ का शो होता है ना, चौथा, अब तो चौथा आप कौन पे है? आप एक चांद बाहर है, 2 आप हो गए, 3 चौथा कौन? ओके दैट्स गुड। सो आप चौथा हमें, चांद हमारे व्यूअर्स, हाँ बिल्कुल डेडिकेटेड टू द व्यूअर्स। अब आप हमें सुनाएं कुछ। मैं सुनने को कहता हूँ। लाज़मी है। यस। कितनी हो सकती नो नेवर। दुआ आप अगर पहले सुना, नहीं अक़लियतों पे जुल्म होता है, लेकिन आखिरी फैसला है। यस सॉरी फैसला है। स्टार्ट। जान भी दे दूं तू कहे हो जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना, खुशबू से यूं महक उठे मेरी जिंदगी के रास्ते, लगता है तू जमीन पे उतरी है मेरे वास्ते। वाह वाह ज़बरदस्त। अच्छा आपकी माशाल्लाह आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, और आप मतलब हिडन टैलेंट आपने रखा हुआ था, मैं जानना चाह रही थी, लेकिन माशाल्लाह यह वेरी ग्रेट वॉइस, ज़बरदस्त, अमेजिंग। बस मैंने आपसे कहा ना कि वो आप खुद को जब चार्ज अप रखते हैं ना, तो आपको सारे फ्लेवर से खुद को आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है।
तो नो डाउट पोइट्री है, चीज़ें हैं। तो आज मैं नहीं सुनाऊंगा आई प्रॉमिस, क्योंकि पोइट्री की मैंने बात की तो आप पोइट्री पे आ जाएंगी लेकिन आई प्रॉमिस ईद के प्रोग्राम में पोइट्री ज़रूर शामिल करूंगा। और जो सबसे मैं मतलब अभी जो मेरी मोस्ट रिसेंट आप कहें जो तहरीक है वो और बड़ी वो मज़े की है, मतलब आप सुनेंगी तो बड़ा औसम। मतलब मैं खुद काफ़ी दिनों के बाद मैंने पोइट्री में, चूँकि ज़्यादातर लिखने लिखाने की तरफ सिलसिला रहा आइसोलेशन में भी, तो वो पोइट्री की तरफ बड़े दिनों के बाद एक दो चीज़ें नहीं आई और मैं इंशाल्लाह ईद पे ज़रूर शेयर करूँगा, बट नॉट राइट नाउ। अभी तो हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे सर। दुआ नहीं करवानी, अभी सॉन्ग सुना। सॉन्ग से मुझे याद आ ही गया, आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फंस सकता हूँ तो आप भी। मैं काफी देर से सोच रही थी लेकिन मुझे याद आ गया। फाइनली मारा रे मारा सैया जो है, कुछ भी हो गए साडा प्यार जो है, क्यों सोने दा क्यों माये दा गिला करां बे तलक वाली, बिस्मिल्लाह करां चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। नाम बताओ कौन कौन लड़ता है भाई? बहुत से लोग। बस सीधा कर देंगे। ओके जबरदस्त, वाह, अमेजिंग, सुपर सुपर। फाइनली दुआ ने तो सुना दिया वो। नहीं, आप मुझे क्यों देख रहे थे? हाँ, अब मैं इसी तरफ ही आ रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे पहले देखे ना, जो सबसे पहले आपने अगर एक चीज शुरू की है तो आप उस वजह से कैसे निकल? गाना क्या होता है? मैंने कोई गाना सुना ही नहीं। गाना क्या हाँ, लेकिन एक चीज और है, देखें अभी उर्दू भी हो गया और पंजाबी भी हो गया। हाँ जी। तो क्यों ना थोड़ा सा और ट्रेडिशनल में हम जरा चोलिस्तान चले जाएं और सराइकी सॉन्ग हो जाए तो। सराइकी ऐसे गाना होता क्या है? अभी तो मुझे पता नहीं है, मैंने तक देखा नहीं। व्यूअर्स आप अच्छी तरह जानते हैं, आप इनकी खूबसूरत आवाज़ से वाकिफ़ हैं और आपकी फरमाइशें भी हमारे पास बिल्कुल आ रही हैं। ओके जी, मैं सराइकी स्टार्ट करती हूँ। ये काफ़ी फेमस है और हमारे स्पेशली कुछ लोग जिन्हें गाना बहुत पसंद है, अक्सर मुझे कहते हैं कि आपने ये गाना है, और ये स्पेशली उनके लिए, बाकी सुने आप लोगों के लिए भी स्पेसिफिक। ओके सकामी कदर नशैया से एक यार चलाए नशियाते, जिन जग तो वध के प्यार किते, उस प्यार चलाए नशियाते, भावे चरसी यार सजींदे हाँ, जद पींदे हाँ खुश थींदे हाँ। थैंक यू। ओके जी, हमें अपने गाने दोबारा से डिलीट करवाने पड़ेंगे। फिर सॉन्ग के सामने तो जी जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि चांद रात है, अभी ईद में चंद ही घंटे बाकी बचे हैं, तो क्या पैगाम देंगे स्पेशल वाले? आपके फैंस भी तो जानना चाह रहे हैं स्पेशल। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी खुशियों में दूसरों का हिस्सा लाजमी रखिए, दूसरों से खुशियाँ बांटिए। नफरतें बांटना बहुत आसान है लेकिन खुशियाँ बांटना बहुत मुश्किल काम है। अपना दिल बड़ा कीजिए, जो लोगों से नाराज़ हैं उनको गले लगाइए, उनसे गलतियाँ जिनसे गलतियाँ हो गई उनको माफ़ कर दीजिए, खुद भी माफ़ियाँ मांगिए और इस चीज़ को जो है सेलिब्रेट कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है एक साथ एक छत के तले ज्वाइंट फैमिली के साथ ईद मनाने का, वरना हम लोग अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि कभी भाई घर नहीं है तो कभी अम्मी घर नहीं है तो कभी बहन नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बहुत हसीन लम्हात दिए हैं। वबा है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, बुरा वक्त आता है, वबा है तो दुआ कीजिए। वबा है तो दुआ कीजिए, बुरा वक्त आता है ख़त्म हो जाता है, वो नाज़रीन सुना तो होगा, हर रात के बाद सुबह होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने घर में खास तौर पर ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, सेफ रहिए। ये तो वैसे इन्होंने वो जो हर रात के बाद सुबह होती है उससे मुझे शमा याद आ गई। अच्छा सही। अच्छा, शमा देखें, वो कहता है शमा हर रंग में जलती है शहर होने तक। शायद फूट रहा है। अच्छा शायद इससे याद आए, आप माशाल्लाह से एक सीजन सिंगर भी हैं, मतलब हम तो चले आप कहने के हम तो जब फंस जाते हैं तो फिर सुर निकल आते हैं, आप तो नेचुरली मतलब माशाल्लाह शौक से गाती हैं। तो एक एलिमेंट कि अब फीमेल जो आपके सिंगर्स हैं वो कम हो रही हैं और फीमेल जो पोएट्स हैं वो भी कम हो रही हैं, तो क्या रीज़न है? हालांकि पहले इधर से कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ इतनी इस चीज़ की है कि
पहले अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे भी ये चीज़ बढ़ रही है, मतलब फीमेल सिंगर्स भी आगे आ रही हैं सो, और मतलब टैलेंट हर लड़की के अंदर है, मतलब अच्छी आवाज़, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो किसी बात की वजह से उनको पीछे धकेल दिया जाता है, मतलब वो नहीं, उनका टैलेंट उनको दबा दिया जाता है, कहीं पे वो फैमिली के नाम पे पीछे हट रही होती हैं, कहीं पे उनकी ख्वाहिशात को मारा जा रहा होता है, मतलब वहाँ पे हमारा जो मेल जॉर्नलिज्म है वो आगे आ जाता है। मादत के साथ एक रियलिटी है हमारी दुनिया की, ठीक है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट हमारी फीमेल्स बढ़ रही हैं, अच्छी सिंगर्स हैं, काफ़ी जो भी न्यू टैलेंट हमारे पास प्रमोट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो उनसा एक एनवायरनमेंट है। समझती हैं कि उतनी इक्वल प्रमोशन मिलती है? फर्स्ट करते हैं हम एक मेल मॉडल है, फीमेल मॉडल है, मेल सिंगर है, फीमेल सिंगर है, टैलेंट, अब मसला ये है कि हमारे पास पाकिस्तान में एक्चुअली टैलेंट बहुत है, प्लेटफॉर्म कम पड़े हैं, मसला ये है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी हकदार का हक मारा जाता है, ये रियलिटी तो है। क्यों ना हम अगर एक स्पेशल सी एडवाइस यहाँ जनरेट करें और हम अपने नाजरीन को भी स्पेशल सा हम एक सरप्राइज दे दें, ईद के बाद हम भी एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दें जिसमें जो नए सिंगर्स ऐसा हो रहा है, करीब हो रहा है, मौका दें। बिल्कुल, मतलब देखिए ना पास में चल रहा है, लेकिन हम एक नया प्रोग्राम जो कि हम समझे कि एक हमारे व्यूवर्स के लिए ईदी हो जाए। बिल्कुल, इसमें लगता है एक्चुअली में भी हम यही स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट कुछ ईद के बाद, 1 वीक के बाद जो है हमारे पास मॉडल सिंगर्स जितने भी मतलब एक्टर्स हैं, न्यू टैलेंट है, तो वो दे हैव टू कम टू अस, ठीक है, ताकि वो उस टैलेंट को हम उनको स्पेस देंगे, एक प्लेस देंगे कि आप अपने टैलेंट को जो है वो सामने लाइन दिखा रहे हो जाए। व्यूवर्स का फीडबैक भी इसके साथ मेरे ख्याल ले लेते हैं। व्यूवर्स नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल ब्लिंक कर रहा है, आप अपनी ये राय ज़रूर दीजिए कि आपको ये ईदी कैसी लगी, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट ईदी है जो किसी भी चैनल ने अपने व्यूवर्स को दी होगी। बिल्कुल, क्यों ये ईदी कैसी है? बहुत ज़बरदस्त है, मैं हमारी यूथ स्पेशली इस पे बहुत खुश होने वाली है। वो ईदी उसी जगह पे नहीं, आप पूरे देखें ना, आप 22 करोड़ 24 करोड़ व्यूवर्स को ये नहीं दे रहे हैं। नहीं तो अभी दे तो रहे हैं, अभी लेनी भी तो है ना हमने, वो अपनी जगह। वो अपनी जगह। खवातीन लड़की हैं, आज नहीं मिलेंगे। बस अभी हम जाके अभी यहाँ से बस जाके तो इंशाल्लाह अभी हमें तैयारी शुरू कर दें, सुबह सुबह हम आपके पास ईदी लेने के लिए हाजिर हो जाएंगे। हाँ, पूरी तैयारी के साथ मेहंदी देखें ना, एक नेचुरली देखें हाथ वही रहते हैं इटसेल्फ, हालांकि मतलब वैसे वो मर्द का हाथ वो वैसे ही कहता है 2.5 किलो का हाथ है और थोड़ा है और वो चीज़ें, लेकिन खवातीन का हाथ इटसेल्फ ही मतलब खूबसूरत होता है, लेकिन मेहंदी लगने के बाद एक अलग से फील आती है। ऐसा ही एक फील मैं एक आपसे ये जानना चाहूँगा, बारी बारी दोनों से, तो पहले आप बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम दाल के हिसाब से पहले आपसे पूछ लेते हैं, अल्फाबेटिकली जाते हैं ना, ठीक है। भूख तो नहीं लगी दाल के हिसाब से? अच्छा ये बताइए, नहीं भाई चांद आता है स्पेशल, आज तो रेसिपीज आपको पता है कि हमारे चैनल का जो किचन है वो कभी फ्री नहीं रहता, इंशाल्लाह कुछ चल रहा है और बड़ी मज़े की रेसिपीज हैं। इससे पहले इसलिए नहीं दी तो फिर प्रोग्राम का मज़ा ना, पॉइंट हाँ, एक्टिव एनर्जी, तो उसके बाद बिल्कुल हम जाएंगे किचन पे, हम इसके बाद हमला ज़रूर करेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि मेहंदी की सिर्फ फील क्या आती है? देखें हम बीइंग मेल, मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। बीइंग मेल देखें, हमने शायद वो बचपन में को मेहंदी लगाई होगी जब हम छोटे थे, कुछ मुझे याद पड़ता है, कोई एक टिक्की सी बना दी और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद ज़ाहिर है हमें मेहंदी का एक्सपीरियंस नहीं रहता, मर्द क्योंकि या तो बचपन में मेहंदी लगाता है या फिर जब उसकी कुर्बानी होती है तब लगाता। ओह माय गॉड, आप लोगों को बार बार ये मौका मिलता है, तो एक्चुअल फील देखें हमें देखने में खूबसूरत लगती है, जो जिस पॉइंट में मैं लाना चाह रहा हूँ, तो वो जो ब्यूटी है आपको वो जो लगी होती है ना इटसेल्फ, आपको क्या डिफरेंट फील आती है? सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती है वो हमारी हम फीमेल है, और हमें ये नहीं कि शादी पे ही हमारी खुशकिस्मती हम मेल हैं, वो तो ठीक है मेहंदी ना, इस तरह ना करें ना, मतलब आपको मेहंदी तो नहीं लग सकती, मेहंदी पे आए हैं। हमारी हर इवेंट, मतलब अगर हमारी रबीउल अव्वल आ गई तो हम लोग मेहंदी लगा के घूम रही हैं, अगर हमने किसी इवेंट पे जाना है तो मेहंदी लगा के घूम रही हैं, आप तो ये नहीं कर सकते ना, और फिर हमारी मेहंदी की लगी भी फील क्या देती है? बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आती है, और फिर जिस हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग होती है, तो जिस हिसाब से आजकल मेहंदी के जो ट्रेंड्स, मेहंदी के डिज़ाइन बना लेती हैं? बना लेती हूँ, और काफ़ी अच्छी, मतलब घर पे जो है मुंह बना सकती है, सब कुछ बना सकती है। वाह, मैं ये आप लगता है कुछ और के बस सताए हुए लग रहे हैं मुझे, बार बार ना टांट कर रहे हैं। स्टडी किया हुआ है, स्टडी से तो हम भी कहते हैं हमने मेल को स्टडी किया हुआ है। अगर इस बात में और आप बात करने बैठे तो यहाँ पे 4 दिन ऐसे गुजर जाएंगे, इसलिए हम बात को सेंस कर देते हैं। ईद पे एक शानदार सी डिबेट रख लेते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, तो हम करेंगे इंशाल्लाह। ताकि ईद पे देखें हमारे पास और भी सेलिब्रिटीज होंगे, खूबसूरत गेस्ट होंगे, बिल्कुल हम ऐसे ही। टीम बना लेंगे, हम बिल्कुल, बिल्कुल। एक खूबसूरत सी टीम बना लेंगे। टीम हम क्रॉस में बनाएंगे, आपके साथ एक मेल आ जाएगा और इधर एक ठीक है। फीमेल आ जाएंगी और फिर एक कंपटीशन हो जाएगा सही, और सही, ईद पे सही। उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा, सही, आपसे वही चीज़ जो मेहंदी की फील जानना चाह रहा हूँ। मेहंदी की फील मैं पहले तो देखिए ना, जनरली एक तो ये होता है ना, आपने मेहंदी इटसेल्फ जो- फर्ज करते हैं कि जो बाज़ का एजेड मेल है या फीमेल है तो उन्हें वो मेहंदी इटसेल्फ लगा लीजिए, गर्मी है एक गांव में, मतलब एक गाँव में कॉन्सेप्ट trend, वो हाँ, लेकिन जब एक औरत है वो बीइंग फीमेल आपके सिर पे नाजुक एक अपने हिसाब से मेहंदी की डिज़ाइन है, वो बिल्कुल, फील क्या होती है? आप exactly। नो दैट। वो ऐसा है कि सुहेल बात बहुत डीप है, ये डेफिनेटली आपकी मैं बात अंडरस्टैंड कर रही हूँ। अब सपोज अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो मैं मेहंदी पहले बहुत लगाती थी, बहुत टाइम होता था मेरे पास। एक अब हमारे एक ऑफिशियल एक लाइन है तो इसमें हम थोड़ा सा मेहंदी लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, कुछ बैक साइड पे हाथ पे डिज़ाइन डाल के या कुछ भी। वो जो फील होती है उसमें हमारी जो ट्रेडिशंस में कहा जाता है कि मेहंदी का कलर आने से आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है, हाँ, या आपकी ये सास आपको बिल्कुल। बहुत प्यार करती है, ऐसी बातें हैं। तो फीमेल ना उस बात में बड़ी खुशी महसूस करती है, जैसे कलर उसका तेज़ आता है मेहंदी का, तो वो भी। और दूसरी बात है सुहागनों की निशानी है, हमारी जो ट्रेडिशंस की बात करें, कल्चर में जो बात करें, तो ये वो सब चीज़ें ना मेहंदी के साथ रेलेवेंट हो रही होती हैं। खुशी, मतलब खुशी, ये वो एक्साइटमेंट का है, तो element वो है, देखिए एलिमेंट ऑफ मेहंदी- हैप्पीनेस जो है वो हमारी सोल को टच करता है। और डेफिनेटली फीमेल, हर फीमेल चाहती है, और आजकल बच्चियों में भी वो है, और वो इनके माइंड में होता है कि आगे फ्यूचर में जाके हमारे साथ ऐसा है। तो अल्लाह पाक हर बेटी और बहन के नसीब अच्छे करे। हमारी तो ये दुआ है, क्योंकि वो मेहंदी जो है ना उस मोहब्बत के साथ रिलेट कर रही होती है, तो वो मोहब्बतें जो सी हैं वो बढ़नी चाहिए, वो मोहब्बतें जो है परवान चढ़नी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी इस तरह आसान होती है। हमारे अगर हम सपोज दैट मेल्स को भी चाहिए, मैं एडवाइस दे रही हूँ कि अगर वो बच्चियाँ या आपकी बेटियाँ या आपकी बहनें या आपकी मिसेज जो भी हैं मेहंदी लगाते हैं, उनको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, क्योंकि ना उनकी खुशी छोटी छोटी बातें में होती है। फीमेल ज़रा सी बात पे खुश हो जाएगी, ज़रा सी बात पे जो है मुस्कुरा देती है, तो इस तरह की Appreciation बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ज़रूरी है। तो इसलिए जो है घर के अंदर इस तरह से मोहब्बतें बढ़ती हैं यहीं छोटी पे छोटी एक बातों पैगाम से। और ना दे दें। आप कहते हैं ना कि आपने अब मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, तो मैं अब उस इल्ज़ाम को क्लियर कर देता हूँ एक खूबसूरत सी बात करके। अगर क्लियर कर पाया तो फिर आपने अपना इल्ज़ाम वापस ले लेना है, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस। प्रॉमिस। अच्छा जी व्यूअर्स, आपके साथ एक प्यारी सी बात ये ज़रूर शेयर करूँगा कि आप लोग अपने घर में, स्पेशली मैं मेल से मुखातिब हूँ, जितने भी मेल्स घर पे हैं, पूरा रमज़ान गुजरा है, फीमेल्स हमारी मुसलसल किचन में रही हैं, टेम्परेचर बाहर जैसा भी हो, उनको भी उसी तरह रोज़ा लगा होता है, उनको भी उसी तरह भूख प्यास सारी चीज़ें होती हैं, वो भी थकी हुई होती हैं, उनको भी सेकेंड टाइम एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो राउंड द ईयर वो सारा साल करती हैं, लेकिन रमज़ान में स्पेशली सुबह हम सहरी में सबसे एंड पे उठते हैं और हमें हर चीज़ रेडी मिलती है। अफ्तार में हम बस जाके बैठते हैं और हर चीज़ हमें टेबल पे रेडी मिलती है। तो आप आज चांद रात है, आप स्पेशली अपनी फीमेल्स को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा कि उन्होंने स्पेशल सर्विस दी है। और शमा की बात के साथ मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए लाइफ में। मतलब घर में है ना, इट्सेल्फ घर के अंदर है, कोई भी है। अब देखें ना, जनरली माँ जी हैं तो पता है कि माँ जी, मतलब देखें माँ के साथ तो इट्सेल्फ आपके साथ एक वो है, लेकिन बहन है, बेटी है, बीवी है, घर में जो भी रिश्ते हैं, नानी है, दादी है, चचा, जॉइंट फैमिली में स्पेशल जो है तो उनके पास तो रिश्ते बहुत ज़्यादा है। तो अप्रिसिएशन हो रहा, एक अच्छा जेस्चर हो कि आज आप अच्छे लग रहे हैं, ये तो कहीं थके हुए तो नहीं है, ओहो क्या हुआ, थोड़ा सा वो जो एहसास की एक्सप्रेशन है, कोई थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो तो हम फौरन अप्रिशिएट करके हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है। हमने कभी नहीं कहा बुजुर्गों को कि कभी दादा अबू को, नाना अबू को, वाले साहब को, माँ को भी स्पेशली, मुझे नहीं याद कि माँ जी को भी हमने स्पेशली इस लिहाज से माँ जी के सूट आपको बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ये कलर आपको बहुत फेवरेट है, वो खुशी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। तो इस पे व्यूअर्स आपने ये स्पेशल चीज़ करनी है, अपने पेरेंट्स को स्पेशली अपने कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। क्यों? हाँ जी बिल्कुल, हम जाते जाते यही बात यहाँ पे भी करेंगे कि मेरी तरफ से सबको जो सा है बहुत शानदार शानदार मुबारक। जी दुआ क्या कहेंगे? मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को चांद रात मुबारक और एडवांस में ईद भी मुबारक। जी व्यूवर्स, हमारे साथ आप यकीनन हैं और रहेंगे, क्योंकि ईद की जो ट्रांसमिशन है हमारी, उसके जो क्लिप्स हैं वो कुछ आप देख रहे होंगे, कुछ हमने जो उसके एडवांस क्लिप्स तैयार किए हैं वो देख रहे होंगे, और हमारी ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आप हमारे लिए हैं बहुत स्पेशल। हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही सुहेल, दुआ और शमा को दीजिए इजाज़त। चांद रात स्पेशल एशिया टुडे न्यूज़, और आप और हम रहेंगे हमेशा साथ। थैंक यू वेरी मच।